हे गाइस, वेलकम टू द रूरल एकेडमी। और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज इसी क्रम में हमारी तारीख है 12 जून। तो आज का यहाँ पे करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए आज का पहला प्रश्न है आज आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिशिंग। इसके संदर्भ में यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। यानी आपकी जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और फिशिंग जो है इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए फिशिंग यहाँ पर वो फिशिंग ये वाली फिशिंग नहीं है, यानी ये फिशिंग नहीं है ये वाली। यानी आप जो सोच रहे हो फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने वाली फिशिंग नहीं है। यहाँ पर फिशिंग ये वाली फिशिंग है, यानी ये वाली फिशिंग है। तो अभी यहाँ पर इसका ऑप्शन देखना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी स्टार्टिंग 1970 के दशक में हुई थी। सेकेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। थर्ड, फिशिंग द्वारा लोगों की गोपनीय जानकारियों को चुराया जाता है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो इसकी शुरुआत 1970 में नहीं हुई बल्कि 1950 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। 1950 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब जानते होंगे बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकेंड है यहाँ पर कि जो बौद्धिक जो आपकी जो है यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसके जनक जॉन मैकार्थी हैं। ठीक है, जॉन यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। देखिए यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हें तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है, जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है हमारा, ठीक उसी प्रकार से उसे चलाने का प्रयास किया जाता है। तो ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थर्ड वर्ड आता है फिशिंग। देखिए फिशिंग एक प्रकार का जो है साइबर अटैक होता है, यानी कि साइबर हमला होता है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति की डेटा जो है गोपनीय जानकारियों को चुराया जाता है। और ये जो है इसको हैकर अपने ईमेल के द्वारा या फिर कोई बैंक का यानी कि कोई बैंक का लिंक बनाकर या फिर कोई मान लेते हैं कोई वेब पेज क्रिएट कर आपको भेज देंगे और कहेंगे आप इस पर क्लिक कीजिए। आप क्लिक करते ही आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन इनके पास चली जाती है। तो इसे फिशिंग हमला कहते हैं, यानी कि साइबर अटैक के रूप में ये जाना जाता है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 2 है आज आपका ऑपरेशन ट्विस्ट तथा बॉन्ड यील्ड के संदर्भ में यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है यहाँ पर केंद्रीय बैंक ऑपरेशन ट्विस्ट से ऋण पत्र पर ब्याज दर निर्धारित करती है। सेकंड, ऑपरेशन ट्विस्ट को पहली बार 1995 में जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया था। थर्ड है बॉन्ड यील्ड बॉन्ड पर रिटर्न मिलने वाली धनराशि है। देखिए ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत जो है केंद्रीय बैंक दीर्घ अवधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जो अल्पकालिक प्रतिभूतियां होती हैं इनकी बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करते हैं, और जिससे ये लंबी अवधि के ऋण पत्रों पर ब्याज दरों के निर्धारण में आसानी होती है। और ऑपरेशन ट्विस्ट से यहाँ पर अल्पकालिक प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऑपरेशन ट्विस्ट को पहली बार 1995 में जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। देखिए ऑपरेशन ट्विस्ट जो था वो 1961 में आया है और ये जापान की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं आया था, ये अमेरिकी डॉलर को मजबूत करने के लिए लाया गया था। यानी अमेरिका का जो डॉलर है, यानी कि अमेरिका का डॉलर को मजबूत करने के लिए अर्थव्यवस्था में इसके नकदी प्रभाव को प्रोत्साहित करने के लिए ये ऑपरेशन ट्विस्ट लाया गया था। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर कि बॉन्ड यील्ड बॉन्ड पर निर्धारित रिटर्न मिलने वाली धनराशि है। देखिए अगर बात करें बॉन्ड यील्ड बॉन्ड पर रिटर्न मिलने वाली धनराशि है और बॉन्ड की कीमत पर उतार चढ़ाव से बॉन्ड यील्ड पर विपरीत असर पड़ता है। और बॉन्ड की कीमत जब बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड यहाँ पर घटता है, और बॉन्ड की कीमत घटती है तो बॉन्ड यील्ड यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन सही है, यानी बॉन्ड यील्ड जो है वो बॉन्ड पर रिटर्न मिलने वाली धनराशि है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो आंसर है आपका सी, यानी 1 और 3। प्रश्न नंबर 3 है आज आपका यहाँ पर कि बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में बताना है यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है। पहला है यह प्रयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री खनन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। सेकंड, यह भारत और यूके की एक संयुक्त परियोजना है। थर्ड, इसे भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और ब्रिटेन के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। देखिए अगर बात करें बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, ये जो है बंगाल की खाड़ी से संबंधित मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और मौसम संबंधी जो पूर्वानुमान है इनकी सटीक भविष्यवाणी के लिए शुरू किया गया एक प्रयोग था। यानी समुद्री खनन से संबंधित नहीं है बल्कि बंगाल की खाड़ी में जो उठने वाले चक्रवात वगैरह है, वहां से उठने वाला मानसून है, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए यहाँ पर ये प्रयोग के तौर पर, इसकी भविष्यवाणी के प्रयोग के तौर पर ये स्थापित किया गया था। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है।
सेकंड है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो आपकी बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट है, ये भारत और यूके की एक संयुक्त परियोजना है। इसमें बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान यानी बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS जिसे हम बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया की यहाँ पे टीम परस्पर कार्य कर रही है। यानी ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, तो यहाँ की दोनों टीमें मिलकर कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही है। थर्ड वाला ऑप्शन है, इस परियोजना को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और ब्रिटेन के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद इसके द्वारा फंडिंग किया गया है, वित्त पोषित किया गया है। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो आंसर है यहाँ पे बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 4 है आज आपका, गरुड़ पोर्टल निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? शिक्षा, रेल संचालन, ड्रोन संचालन, तकनीक। देखिए अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसके तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गरुड़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। और गरुड़ का पूर्ण स्वरूप यहाँ पर जो है वो है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, यानी कि गरुड़ के जरिए जो लोग यानी कि कोविड-19 में सहायता प्रदान करना चाहते हैं, यानी कि जिनके पास ड्रोन है, तो ड्रोन के जरिए मान लीजिए मेडिकल सुविधाएं वगैरह, मेडिकल सेवाएं वगैरह अपनी जो संपादित करना चाह रहे हैं या फिर मेडिकल सेवाओं को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए पोर्टल ये बनाया गया है। गरुड़ पोर्टल जो है कोविड-19 से संबंधित उद्देश्यों के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा ये। तो यहाँ पर ऑप्शन है सी यानी ड्रोन। गरुड़ पोर्टल किसके लिए बनाया गया है, ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका फुल फॉर्म है गरुड़ का गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन होगा इसका चौथे का सी। प्रश्न नंबर 5वां है आज आपका, क्रय प्रबंधक सूचकांक के संदर्भ में यहां बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, क्रय प्रबंधक सूचकांक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। सेकंड, 50 अंक से ऊपर का आंकड़ा व्यावसायिक गतिविधि में गिरावट को दर्शाता है। थर्ड है, क्रय प्रबंधक सूचकांक को 0 से लेकर 100 तक सूचकांक पर मापा जाता है। देखिए अगर हम बात करें परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसे हम PMI के रूप में भी जानते हैं, PMI के रूप में भी इसे जानते हैं, यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के रूप कहा जाता है इसे। ये विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है और यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है। यहाँ पर PMI की गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों हेतु अलग अलग की जाती है। इसके पश्चात यहाँ पर एक पूरा समग्र सूचकांक तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है यहाँ पर कि भाई यहाँ पे लिखा गया है 50 से ऊपर का आंकड़ा जो व्यावसायिक गतिविधि में यहाँ पर बताया गया है गिरावट को दर्शाता है। जी नहीं, 50 से ऊपर का आंकड़ा अगर जा रहा है तो व्यावसायिक गतिविधि में यहाँ पर बढ़ोतरी को दर्शाएगा, नहीं ना कि गिरावट को। तो सेकंड वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और जबकि 50 से नीचे का, यानी अगर मान लीजिए 50 से नीचे का आंकड़ा जा रहा है तो ये गिरावट को दर्शाता है, ये ध्यान रखना आप। थर्ड है यहाँ पर, क्रय प्रबंधक सूचकांक को 0 से लेकर 100 तक सूचकांक पर मापा जाता है। देखिए यहाँ पर थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है। जो क्रय प्रबंधक सूचकांक है इसको यहाँ पर इसकी जो काउंटिंग है 0 से लेकर 100 के मध्य की जाती है, 0 से लेकर अप टू 100 के मध्य की जाती है। और 50 यहाँ पर 50 से ऊपर जाता है तो यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, 50 से नीचे अगर ये सूचकांक जा रहा है तो गिरावट हो रही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो आंसर है सी, केवल 1 और 3। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।